हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स। पेश है आपके लिए 8 और 9 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है? तो आंसर है ईरान। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमन में बदला जाएगा, जिसमें एक तोमान 10,000 रियाल्स के बराबर होगा। बात करते हैं ईरान की, तो इसकी राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति है हसन रूहानी और मुद्रा अब है तोमान, जो कि रियाल को बदल कर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट लॉन्च किया है? तो आंसर है चीन ने। चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह रॉकेट वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है, जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा यह रॉकेट लॉन्च चीन को तियांगोन नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना में सहायता करेगा। तियानगोंग चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है। बात करते हैं चीन की, तो इसकी राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध निर्देशक और कथाकार का निधन हो गया है? तो आंसर है रॉब गिब्स। रॉब गिब्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें कई प्रसिद्ध एनिमेटेड फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिसमें टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नीमो, मॉन्स्टर्स यूपी, वॉल-ई, इनसाइड आउट 2 ऑनवर्ड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किसे भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा को भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा वे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी हैं। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। डायरेक्टर है इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर ने किसके साथ किफायती वेंटिलेटर बनाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर है भारत डायनामिक्स। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने IIT कानपुर के साथ NOCCA रोबोटिक्स IIT कानपुर के त्वरित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है। NOCCA रोबोटिक्स ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों का जीवन बचाने में समर्थ एक हाई एंटी किफायती और स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। अब बात करते हैं भारत डायनामिक्स के बारे में, तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना में और इसके MD है सिद्धार्थ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है मुस्तफा अल कदीमी। इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। पूर्व PM आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं इराक की, तो राजधानी है बगदाद और मुद्रा है इराकी दीनार और यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं कदीमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मिड डे मील राशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मिड डे मील यानी कि दोपहर का जो भोजन है राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहले जो मिड डे मील का राशन होता था उसे अब डायरेक्ट घरों तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके
घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल है लालजी दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। इस एप्लीकेशन को आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक अर्थात इन सबका जो मिला जुला रूप है आयुष, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, जिनका चुनाव क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस रिसाव त्रासदी हुई है, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? तो आंसर है स्टायरीन गैस। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टायरीन गैस रिसाव की दुर्घटना हुई है। ये प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहर इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया गया है। अब बात करते हैं स्टायरीन की, तो स्टायरीन एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे एथेनिल बेंजीन, विनालेन बेंजीन और फिनाइल फ्राइन के रूप में भी जाना जाता है। स्टायरीन गैस का रासायनिक सूत्र C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 है। स्टायरीन गैस अत्यधिक ज्वलनशील कच्चे माल स्टेरीन का उप उत्पाद है, जिससे कि प्लास्टिक के उत्पाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है मुकेश अंबानी। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2020 जारी की गई है। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ लगातार 13वें वर्ष शीर्ष पर रहे हैं। डीमार्ट सुपरमार्केट चेन के राधाकिशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं HCL के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नाडार 11.9 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्ब्स की, तो ये एक मैगजीन है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स डे कब मनाया गया है? तो आंसर है 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 इस वर्ष 7 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बात करते हैं IAAF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय है मोनाको में। अध्यक्ष है सेबेस्टियन कोए और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में स्वीडन में। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व अस्थमा दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाए गए हैं? तो ये तीनों दिवस मनाए गए हैं 5 मई को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वैशाख दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 2 मई, 7 मई, 5 मई या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।